ट्रेडिंग व्यू पर इंडिकेटर्स कैसे लगाए जाते हैं और इंडिकेटर्स की सेटिंग कैसे की जाती है, वो भी एक प्रोफेशनल वे से, ताकि आप ट्रेडिंग में अपने आप को कामयाब बना सकें। और कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो बहुत ज्यादा ट्रेडिंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वो तमाम चीजें आज की इस वीडियो में आपको बताने लगा हूं। सो आपने आज की इस वीडियो को भी मुकम्मल वॉच कर लेना है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे ट्रेडिंग व्यू कोर्स के मुकम्मल सीरीज स्टार्ट है। सो आज की ये वीडियो भी उसी सीरीज का हिस्सा है, जिसमें हम इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे। विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमने ट्रेडिंग व्यू पर इंडिकेटर्स कैसे लगाने होते हैं, इंडिकेटर्स क्या होता है। अगर आपको इंडिकेटर्स का पता नहीं है तो इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। वो वीडियो आपने लाजमी से वॉच कर लेनी है। उसको वॉच करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इंडिकेटर क्या होता है। थोड़ा सा बता देता हूँ, इंडिकेटर जैसा कि नाम से जाहिर है कि एक आपको इशारा देता है। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आपको अगर इंडिकेशन यानी कि इशारा मिल जाए कि आपने इस रास्ते से होके जाना है, तो आपके उस मंजिल पर पहुंचना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। सेम यही चीज आपको इंडिकेटर भी बताते हैं। अब इंडिकेटर ज्यादा इस्तेमाल करने चाहिए या कम इस्तेमाल करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि इंडिकेटर्स को जितना आप कम इस्तेमाल करेंगे सबसे बेस्ट होगा। ज्यादा अपने इंडिकेटर इस्तेमाल नहीं करने, थोड़े से अपने इंडिकेटर इस्तेमाल करने हैं। वो कौन से हैं उनके बारे में भी अभी आपको बता दूंगा। जो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स होते हैं वो आप इस्तेमाल कर ले तो बेस्ट है। हर इंडिकेटर को आपने इस्तेमाल नहीं करना होता और ना ही आपने अपनी ट्रेडिंग को इंडिकेटर्स पर डिपेंड करना होता है। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपने ट्रेडिंग व्यू पर आकर इंडिकेटर्स को कैसे लगाना होता है, वो भी अपने चार्ट पर। जैसे ही आप ट्रेडिंग व्यू पर आएंगे, चार्ट को ओपन करेंगे, किसी भी कॉइन के चार्ट को ओपन करेंगे। चार्ट को ओपन करने के बाद इस किस्म का इंटरफेस आ जाएगा। अगर आपने चार्ट कस्टमाइजेशन, चार्ट को कैसे ओपन किया जाता है, कैसे एनालिसिस किया जाता है, वो तमाम वीडियोस नहीं वॉच की, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आपको ऊपर आई बटन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आपने उस वीडियो को वॉच कर लेना है। सो आपने क्या करना है, जब आप चार्ट पर आ जाएंगे, चार्ट पर आने के बाद आपको यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जो इंडिकेटर्स का ऑप्शन नजर आ रहा है। सिंपल आपने इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इंडिकेटर सेक्शन ओपन हो जाएगा, जहां पर आप चेक भी कर सकते हैं। इंडिकेटर सेक्शन ओपन हो जाएगा, जहां पर सबसे पहले फेवरेट वाला सेक्शन है, जो आपने फेवरेट किए होंगे वो तमाम इंडिकेटर्स आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। सो आपने क्या करना है, जो भी इंडिकेटर्स आप लगाना चाहते हैं वो आपने यहाँ पर सर्च बार में सर्च कर लेना है। सो मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ वॉल्यूम का इंडिकेटर, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप वॉल्यूम के बगैर ट्रेडिंग करते हैं तो मेरे ख्याल से वो ट्रेडिंग नहीं होती। वॉल्यूम का जो इंडिकेटर है वो आपको कहां पर मिलेगा, सिंपल आप जैसे ही वॉल्यूम सर्च करेंगे, वॉल्यूम सर्च करने के बाद आपको जो टेक्निकल सेक्शन मिलेगा, टेक्निकल सेक्शन में आपको यहाँ पर जो थर्ड नंबर पर वॉल्यूम का इंडिकेटर मिल जाएगा। आपने इस इंडिकेटर को जो स्टार पे क्लिक करके इसको फेवरेट कर लेना है और जो वॉल्यूम का इंडिकेटर इस्तेमाल करना है। ये जो वॉल्यूम का इंडिकेटर है ये एक लीडिंग इंडिकेटर है, यानी कि मार्केट में आने वाले दिनों में क्या होगा वो आपको इंडिकेट करता है। सो वॉल्यूम का इंडिकेटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको इस्तेमाल कर लेना है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं हमारे चार्ट पर वॉल्यूम का जो इंडिकेटर है वो जे नीचे अप्लाई हो चुका है। हमारा इंडिकेटर को अप्लाई हो चुका है। अप्लाई होने के बाद अब हम बात कर लेते हैं कि हम इस इंडिकेटर की सेटिंग कैसे करनी होती है। एक तो इंडिकेटर की सेटिंग बता देता हूँ, बाकी जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं उनकी सेटिंग सेम होती है, बस उस सेटिंग में जो फीचर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। इंडिकेटर की सेटिंग आपको कहां पर मिलेगी, इंडिकेटर की सेटिंग करने के लिए यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जो टाइटल के नीचे जो इंडिकेटर का सेक्शन नजर आ रहा है, यानी कि इंडिकेटर का नाम नजर आ रहा है, वॉल्यूम का इंडिकेटर हमने अप्लाई किया हुआ है। जैसे ही आप यहाँ पर कर्सर लेकर आएंगे, इसके साथ ही आपको यहाँ पर चेक कर सकते हैं जो सेटिंग का ऑप्शन अनेबल हो जाएगा। आपने इस पर क्लिक करके इसकी सेटिंग को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप सेटिंग को ओपन करेंगे तो आपके सामने इस किस्म का इंटरफेस आ जाएगा। सो सबसे पहले यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इनपुट का सेक्शन है, जिसमें एमए लेंथ है। एमए यानी कि मूवी एवरेज आप कितनी रखना चाहते हैं वो आपने अपने हिसाब से, आपने अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से आपने रखनी होती है, वो आपने यहाँ पर ऐड कर देनी है। लेकिन अभी तक आप चेक कर सकते हैं हमारा जो इंडिकेटर है यहाँ पर कोई एमए लाइन नजर नहीं आ रही। ये कैसे आएगी वो भी अभी आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपने क्या करना है, जहाँ पर इनपुट के साथ स्टाइल का ऑप्शन है यहाँ पर आ जाना है। जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे, जहाँ पर वॉल्यूम का सेक्शन है, आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं। अब जो वॉल्यूम्स की लाइंस हैं इनके कलर को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर जो ऑप्शन मिल रहा है, सिंपल आपने इस पर क्लिक करके इनके कलर को भी चेंज कर लेना है। जो आपकी कैंडल्स का कलर होगा उस जैसा अगर आप कर लेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। सो इनके कलर को चेंज करने के लिए यहाँ पर आपने कलर पे क्लिक कर लेना है। कलर पे क्लिक करेंगे, जैसा कैंडल्स का कलर है वैसा ही मैं इसके कलर भी कर देता हूँ। इसके अलावा इसकी ओपेसिटी भी मैं थोड़ी सी इंक्रीज कर देता हूँ। ओपेसिटी इंक्रीज करने के बाद फॉलिंग वाला जो वॉल्यूम है उसका जो कलर है वो मेरा ब्लैक है, सो ब्लैक कर देता हूँ। इसकी ओपेसिटी मैं थोड़ी सी इंक्रीज कर देता हूँ ताकि मुझे सही तरीके से नजर आ जाए। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं हमारी जो वॉल्यूम्स की लाइंस हैं वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं उनके कलर चेंज हो चुके हैं। इस तरह आपने भी कर लेना होता है। अब बात कर लेते हैं आपने मूवी एवरेज लाइन कैसे लगानी होती है, वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जो वॉल्यूम एम ए है, आपने क्या करना है, जहाँ पर जो चेक बार पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप चेक मार्क पे क्लिक करेंगे तो आपके इंडिकेटर पर यानी कि आपके वॉल्यूम पर आप जहाँ पर चेक भी कर सकते हैं, ये आपकी लाइन आ चुकी है।
आप इसकी भी सेटिंग करना चाहें यानी कि आपको सही तरीके से नजर आ जाए तो इसके साथ आप चेक कर सकते हैं। कलर वाला सेक्शन है, जो भी आप कलर लगाएंगे वो आपकी अप्लाई हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप लाइन को थोड़ा सा मोटा वगैरह करना चाहते हैं ताकि सही तरीके से नजर आए तो आपने क्या करना है, दोबारा से जहां पर आना है, जो नीचे थिकनेस का ऑप्शन नजर आ जाएगा, आपने इस पर क्लिक करना है तो आपकी जो लाइन है वो थोड़ी सी मोटी हो जाएगी। इसके नीचे आपको यहाँ पर स्टाइल वाले सेक्शन में ही यहाँ पर प्रिसीजन का भी ऑप्शन मिल जाता है, वो तमाम सेटिंग्स मिल जाती हैं। आपने इसको अपने हिसाब से जो है वो अप्लाई कर लेना है जो आप रखना चाहते हैं। सो इसके बाद अब आपने क्या करना है, जहाँ पर स्टाइल के साथ ही विजिबिलिटी का ऑप्शन है, जैसे ही आप विजिबिलिटी वाले सेक्शन में आते हैं तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर टाइम फ्रेम लिखे हुए हैं, सेकंड्स का है, मिनट्स का है, आवर्स का है, डेज का है, वीक्स का है, मंथ्स का है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब है कि अगर आप अपने वॉल्यूम को मिनट्स में अप्लाई करना चाहते हैं यानी कि 1 मिनट से लेकर 59 मिनट्स तक, तो आपको यहाँ पर इसको टिक मार्क करके बाकियों को अनटिक कर दे। अगर आप तमाम पर रखना चाहते हैं तो आपने तमाम को टिक मार्क करना है। अगर आप किसी स्पेसिफिक टाइम फ्रेम पर अपने वॉल्यूम को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने उसको टिक मार्क करके बाकी तमाम को अनटिक कर देना है, तो आपका जो वॉल्यूम होगा वो उस स्पेसिफिक टाइम फ्रेम पर अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह आपने इसकी भी सेटिंग कर लेनी है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट इंडिकेटर की तरफ। दोबारा से इंडिकेटर पर क्लिक करता हूं और जहां पर जो सबसे फेमस इंडिकेटर है वो है RSI। RSI पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, RSI पे क्लिक करने के बाद जहां पर टेक्निकल वाले सेक्शन में आपको सबसे पहले नंबर पर रिलेटिव स्ट्रेंथ एंड इंडेक्स का ऑप्शन नजर आ जाएगा। स्टार पे क्लिक करके आपने इसको भी फेवरेट कर लेना है। जैसे ही आप इसको फेवरेट करेंगे, फेवरेट करने के बाद आपने इस पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं जो हमारे पास ये भी इंडिकेटर अप्लाई हो चुका है। सो इस तरह आपने RSI इंडिकेटर को भी अप्लाई करना होता है। अब इसकी भी सेटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। सेटिंग अपनी इसकी कैसे करनी है, इसकी सेटिंग करने के लिए आपने क्या करना है, जहां पर जो नीचे जहां पर जो इंडिकेटर अप्लाई हुआ है आप जहां पर चेक कर सकते हैं, इसका नेम आपको नजर आ रहा है। जैसे ही कर्सर लेकर जाएंगे तो जहां पर आप चेक कर सकते हैं आपको सेटिंग का ऑप्शन नजर आ जाएगा। सेटिंग का ऑप्शन नजर आने के बाद अब आपने क्या करना है, जहां पर सबसे पहले इनपुट का सेक्शन है, इनपुट आपको RSI लेंथ जो है वो कितनी होगी वो भी आपने अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से अपने ऑप्टिमाइज करनी है। इसके अलावा इसका सोर्स क्या है, कैलकुलेट डाइवर्जेंस क्या है, यानी कि RSI एक डाइवर्जेंस भी होती है। इसके अलावा आपने जो तमाम चीजें, इसकी टाइप क्या होनी चाहिए, SMA है, इस पर मैं क्लिक कर लेता हूं। जैसे मैं क्लिक करूंगा मजीद हमारे सामने टाइप्स इसकी ओपन हो जाएंगे। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं SMA है, बुलिंजर बैंड्स है, EMA है, जो भी आप लगाना चाहे टाइप वो आप यहाँ से आकर लगा सकते हैं। सो इसके अलावा नीचे आपको लेंथ है, इसकी भी लेंथ मिल जाएगी। स्टाइल वाले सेक्शन में आते हैं तो आप अपनी लाइंस के कलर को कैसे आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, कैसा रखना चाहते हैं, वो तमाम चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अलावा इसकी भी विजिबिलिटी है, कौन से टाइम फ्रेम में इसको लगाना चाहते हैं, अगर वो भी आप चेंज करना चाहें वो भी आप यहाँ से आकर चेंज कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको RSI की सेटिंग के बारे में पता चल चुका होगा। अब हम थर्ड इंडिकेटर की तरफ चलते हैं और वो इंडिकेटर जो है वो है EMA। जैसे ही मैं EMA सर्च करूंगा, EMA का मतलब होता है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। जैसे ही आप EMA सर्च करेंगे, EMA सर्च करने के बाद ये टेक्निकल सेक्शन में सबसे पहले नंबर पर आप चेक कर सकते हैं मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल का ऑप्शन है। सिंपल आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, स्टार पे क्लिक करके इसको सेव कर लेना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके चार्ट पर ये अप्लाई हो जाएगा। जहां पर आप चेक कर सकते हैं मेरी कैंडल्स पर एक लाइन आ चुकी है। ये जो लाइन होती है ये EMA की लाइन है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, ज्यादा लगाना चाहें यानी कि एक से ज्यादा लाइन लगाना चाहे तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने जो लाइन लगाई होगी आपने इसकी सेटिंग करनी है। इसकी सेटिंग करने के लिए आपने क्या करना है, जो टाइटल के नीचे जहां पर वॉल्यूम का इंडिकेटर था इसके साथ ही आपको जहां पर चेक कर सकते हैं EMA का इंडिकेटर नजर आ रहा है। सिंपल आपने क्या करना है, अपने कर्सर को जहां पर लेकर जाना है, इसकी सेटिंग एनेबल हो जाएगी। आपने इस पर क्लिक करके इनपुट वाले सेक्शन में आना है। इसकी लेंथ वगैरह आप कितनी रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं, वो आपने अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से रखनी है। हम एक भी रख सकते हैं, 5, 10, 12, 14 जितनी भी आप रखना चाहिए वो आप रख सकते हैं। इसके अलावा स्टाइल वाले सेक्शन में आते हैं, इसका आप कलर वगैरह चेंज करना चाहिए, जहां पर आकर आप इसके कलर को भी चेंज कर लेना है। इसके अगर थिकनेस वगैरह को चेंज करना चाहिए वो भी आप यहां से आकर कर सकते हैं। जो भी आप सेटिंग करना चाहिए वो आप यहां से आकर कर सकते हैं। इसके अलावा विजिबिलिटी को भी आप जहां पर आकर चेंज वगैरह कर सकते हैं। अगर आप EMA के एक से ज्यादा इंडिकेटर्स लगाना चाहते हैं, दोबारा इंडिकेटर वाले सेक्शन में आना है। इंडिकेटर वाले सेक्शन में आने के बाद जहां पर आप चेक कर सकते हैं मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल है, इस पर मैं दोबारा क्लिक करता हूं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो जहां पर आप चेक कर सकते हैं मेरे चार्ट पर अगर आप थोड़ा सा ब्रेक बिनी से देखें तो एक और ब्लू लाइन हमारे पास आ चुकी है और जहां पर आप चेक कर सकते हैं हमारे सामने 2 EMA के नेम आ चुके हैं। सो अब इसकी भी आपने सेटिंग कर लेनी है, सेम वही तरीके का है। आपने कर्सर लेकर जाना है इसके नेम पे, इसकी सेटिंग आ जाएगी। सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो इसकी तमाम सेटिंग ओपन हो जाएगी। इसकी भी जो आप डिटेल वगैरह रखना चाहें, इसकी मैं जहां पर लेंथ जो है वो 14 कर देता हूं। 14 करने के बाद जहां पर स्टाइल में आता हूं, स्टाइल में आने के बाद जो इसकी थिकनेस है वो इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूं। इसका जो कलर है वो येलो कर देता हूं ताकि आपको नजर आ जाए। तो आप जहां पर चेक कर सकते हैं एक जो हमारी लाइन है वो येलो है और एक जो हमारी लाइन है वो ब्लैक है। इस तरह आपने इंडिकेटर लगाने होते हैं, इनकी सेटिंग वगैरह करनी होती है। 3 से 4 इंडिकेटर की सेटिंग जो है वो मैंने आपको समझा दी है। बाकी जितने भी इंडिकेटर्स हैं उनकी भी सेटिंग आपने इसी तरह करनी होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता। सेटिंग का ऑप्शन जो होता है वो आपको इसी तरह मिलता है, बाकी जो उनके आगे फीचर्स होते हैं वो आपको डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर
एग्जांपल मैं जहां पर आता हूं और मूविंग एवरेज रिबन्स है, इस पे मैं क्लिक कर लेता हूं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो जहां पर आप चेक कर सकते हैं हमारा एक और इंडिकेटर हमारे चार्ट पर आ चुका है। जैसे ही ये आएगा तो इसकी भी जो सेटिंग है वो आपने कैसे करनी है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जो टाइटल के नीचे यहाँ पर एम में रिबन का ऑप्शन है। आपने सिंपल क्या करना है, इसके नेम पर कर्सर लेकर जाना है, इसकी सेटिंग अनेबल हो जाएगी। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इसकी सेटिंग आ जाएगी। अब इसकी सेटिंग में आगे आपको काफी सारे फीचर्स मिलते हैं, वो अपने फीचर्स आपने अपने हिसाब से जो है वो करने होते हैं। बाकी जो सेटिंग्स होती हैं वो अपने इसी तरह ओपन करने होते हैं जैसे मैंने आपको बता दिया है। आई होप सो कि आपको समझ आ चुकी होगी कि आपने अपने ट्रेडिंग व्यू चार्ट पर इंडिकेटर्स को कैसे अप्लाई करना होता है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं और इसके अलावा आपने अपने इंडिकेटर्स की सेटिंग कैसे करनी होती है। वो तमाम चीजें मैंने आज की इस वीडियो में आपको डिटेल से गाइड कर दी हैं। अगर आपका इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप बिला झिझक कमेंट सेक्शन के जरिए पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि आपके हर जो क्वेश्चन है उसको आंसर कर सकूं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूं आप सबका मिस्टर वॉली।